पब्लिक लाइव टीवी। मैं हूं पंकज कुमार पांडे। कुशीनगर में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस अवसर पे हमसे बात करने के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी से बहुत ही अच्छे खासे वकील, जो कई टॉपर अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं और हिमालय एडवोकेट के नाम से जाने जाते हैं, अच्छी खासी इनकी पहचान है। तो इनसे कुछ मुद्दों पे बात किया जाएगा, जैसे महंगाई, बिजली कटौती। लोग इतनी भीषण में परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं रमजान का महीना चल रहा है, रमजान की भी बात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। जो इनकी पार्टी राइट टू रिकॉल पार्टी हमेशा मजदूरों के लिए काम करती है, तो इस अवसर पे इनसे विशेष राइट टू रिकॉल पार्टी एक ब्रांड के तरह उभर रही है, जो मजदूरों को लेके विशेष तौर पे जागरूक रहती है। और मजदूरों की कहीं शोषण हो रहा है तो जरूर अपना उन लोगों को मुहैया कराती है कि आप हमसे जुड़े और हमसे अच्छा बेनिफिट लें। तो आज मजदूर दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर सभी मजदूर साथियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और मजदूर के हक की बात हम नेताओं को करना चाहिए। जो भी राजनीति में उतरा है उसे मजदूर की हक की बात करनी चाहिए। और मजदूर के हक की बात में तभी हक उसका मिलेगा जब कानून गजब। हमारी राइट टू रिकॉल पार्टी और भारतीय किसान यूनियन दो संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी हमारी जो है कानून गजट करने में विश्वास करती है। कोई भी मजदूर का हित हो, अगर कानून में गजट हो जाता है तो निश्चित रूप से मजदूर का हित लाभकारी होता है। यदि जब तक कानून नहीं गजट है तब तक कोई फायदा नहीं है उससे। नेता अपनी भाषण करते रहते हैं और अपनी बात करते रहते हैं, कोई मतलब उसका नहीं। जिस दूसरी पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं वो भी किसान के हित में ही है। किसान के हित में है अगर तो कानून गजट कर देना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि यदि वो किसान के हित में कोई पार्टी है तो जो भी कुछ हो, जैसे मान लीजिए इस समय हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत लोग करते हैं, तो हिंदू बोर्ड का गठन करें ना। अगर कोई हिंदुत्व का बहुत बड़ा शुभचिंतक है तो हिंदू बोर्ड ला पास कर दे। जैसे मुस्लिम बोर्ड ला पास है, मुस्लिमों का कानून अलग है, हिंदुओं का भी कानून हो जाए, उसमें घपलाबाजी नहीं होगा। गर्मी की बात करें तो गर्मी का पारा इतना चढ़ जा रहा है कि आदमी की तबीयत खराब हो जा रही है। रात को लोग अच्छी नींद के लिए लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाइट का पता नहीं चल रहा है। यहीं पे हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गांव में 18 से 20 घंटा मुहिम लाइट की जा रही है, लेकिन 6 घंटे भी बिजली कंटिन्यू गांव में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली के संबंध में, कटौती के संबंध में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड जरिए जो है भारतीय पोस्ट डाक विभाग का जो पोस्ट कार्ड है उसके जरिए मैं चिट्ठी भेजा हूँ। और राइट टू रिकॉल पार्टी जो भी पब्लिक की समस्या है वो पोस्ट कार्ड से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पोस्ट कार्ड जरिए अपनी बात, अपनी पीड़ा पोस्ट कार्ड जरिए सरकार के माध्यम से पहुंचा रही है। और हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि यदि आपको बिजली की समस्या है तो पोस्ट कार्ड लिखकर और मुख्यमंत्री को 50 पैसे का खर्चा है, मुख्यमंत्री को भेज दिया जाए। जहाँ एक तरफ मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है कि लाउड स्पीकर हटाया जाए, तो उसके हिसाब से उसको रहना चाहिए। हमारी कोई आपत्ति नहीं है कि लाउड स्पीकर बजे अथवा न बजे। और अगर जिनको आपत्ति है, कुछ खोजवा लोग होते हैं उनको आपत्ति भी इस पर होती है, तो कुछ धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाले होते हैं उनको भी आपत्ति होता है कि कहीं हनुमान चालीसा 9 बजे तो कहीं रमजान के जमाने में वो लाउड स्पीकर ना बजे। तो मेरा मानना है कि जिनको आपत्ति है तो उस चीज का कानून गजट कर दें। कानून में हम विश्वास करते हैं, यदि कानून गजट होगा तो निश्चित रूप से वो बंद हो जाएगा। और कानून गजट नहीं होगा तो नेता लोग अपना वो क्या कहते हैं रोटी सेकते रहेंगे और जनता चुटिया बनती रहेगी। जिस चुनाव में ये देखा गया कि पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के शतक से ऊपर चले गए हैं, जबकि खाने वाला तेल भी 200 के करीब पहुंच रहा है। इस पर महंगाई के बिंदु पर आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया। मुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना। इस समय मैं फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत देख रहा हूँ, उसमें कुछ लोग भेज रहे हैं कि मोरे सैया जी खूब यही कमाते हैं, महंगाई डांड खाए जाते हैं, ये गाना आ रहा है। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके जमाने के पूर्व जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लोग
महंगाई और भ्रष्टाचार रूपी बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते थे, लेकिन हमारे मोदी जी जो है महंगाई और भ्रष्टाचार रूपी बाथरूम में जो है नंगा नहा रहे हैं, और नंगा नहाते हुए उसी में नंगा डांस कर रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं। महंगाई पर मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक तरफ देखी जा रही है कि बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या की तरफ निर्भर किए जा रहे हैं। देखिए, जब तक कोई सरकार, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो, इस देश में जब तक सरकार को हम कानून से नहीं बांधेंगे तब तक हमारी आत्महत्या करने की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। और यदि सरकार को हम कानून से बांध लेते हैं, वोट वापसी का अधिकार, धन वापसी पासबुक का अधिकार, तमाम तरह का इस तरह का कर नियमावली लागू करना, तो कर नियमावली का मतलब ये है कि जो बेनकाब संपत्तियां हैं, जो मने जिसका कोई रखवार नहीं है, जो भ्रष्टाचार से सृजित की गई संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, उनको अगर कर कानून लागू कर दिया जाए तो इम्पटी लॉ जिसको कहते हैं, कर कानून लागू कर दिया तो वो बेनकाब हो जाएंगी। उस संपत्ति को बेनकाब करने के लिए, बेनामी संपत्ति को बेनकाब करने के लिए कानून लाना होगा। उसका मजा ठेकेदार लोग ले रहे हैं, उसका मजा दूसरा कोई ले रहा। तो जनता आत्महत्या करना अगर रोकना है तो हमें कानून के दायरे में सरकार को घेरना पड़ेगा। और वोट वापसी कानून ऐसा है, राइट टू रिकॉल ऐसा हमारा अधिकार है कि अगर हम मांग करें पोस्ट कार्ड के लिए तो निश्चित रूप से अगर राइट टू रिकॉल होता तो अधिकारी भी उसके दायरे में आएगा और नेता भी आएगा। अगर हम वोट वापसी जरिए नेता को वापस लेने का वो करते हैं तो उसका विकल्प हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे विधानसभा में, हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे प्रधानी बेल्ट में अगर 20 प्रत्याशी हैं तो पहला वाला अगर हमारे नजर में न खाता है तो हम दूसरे वाले को पसंद करेंगे, दूसरा वाला न खाता है तो तीसरे वाले को पसंद, हमारे पास ऑप्शन बन जाता है राइट टू रिकॉल का। और चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं, ये पॉजिटिव राइट टू रिकॉल है। और नेगेटिव राइट टू रिकॉल जैसे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुखी नेगेटिव राइट टू रिकॉल हर बार चुनाव कराना पड़ता है, लेकिन हम जो मांग कर रहे हैं राइट टू रिकॉल का वो पॉजिटिव राइट टू रिकॉल है। और जनता को भी मांग करनी चाहिए, पोस्ट कार्ड एक जरिया, पोस्ट कार्ड सरकार को भेजना चाहिए तो आत्महत्या रुकेगी किसानों की। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसान की आत्महत्या के हर एक अंग पे पब्लिक द्वारा एक लेटर के द्वारा प्रधानमंत्री को एक सूचना किया जाए कि ये चीज हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल ऑलरेडी आवेदित है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आदमी शिकायत कर दे रहा है, उसके जाने से पहले ही, उसके आने से पहले ही और सॉल्व हो जा रहे हैं और बाहर ही वो सॉल्व कर दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लेटर तो भेजा जाए लेकिन बीच में ही खत्म हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री पोर्टल एक भ्रष्टाचार का जो है सूटकेस बंद रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुका है। मुख्यमंत्री जी को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो पोर्टल सीएम पोर्टल है वो भ्रष्टाचार का जो है एक केंद्र बिंदु बन चुका है। उसके जरिए सूटकेस बंद रिश्वतखोरी सत्ता में हो रही है। वो जानना चाहते हैं लोग, वो इसलिए स्टार्ट किया गया, वो जानना चाहते हैं लोग कि आम जनता थाने पर कितना, तहसील में कितना और ब्लॉक पर कितना पैसा इधर उधर हो रहा है, और ऊपर जान के उसका सूटकेस बंद रिश्वतखोरी के लिए ऊपर क्या वो कर रहा है। हमारा सवाल ये है कि जब ये सीएम हेल्पलाइन का व्यवस्था है और चिट्ठी का जो आपने बात किया, चिट्ठी का मतलब ये है कि चिट्ठी हमारा भेजने का एक आशा है, मात्र एक आशा है। पोस्ट कार्ड जरिए डाक से चिट्ठी भेजने का एक आशा है। जब किसान अपनी बात एक संख्या में एक दिन, नागरिक दिवस के दिन 5 तारीख को हम लोग नागरिक दिवस मनाते हैं, और हर 5 तारीख को नागरिक दिवस अगर नागरिक बन के पोस्ट कार्ड लेकर अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस पर जाएगा और उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे मानिए 5 तारीख को हम गए, फिर 5 तारीख को 5 लोग हो जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जो व्यवस्था है, वो सिस्टम है, वो मजबूरन पोस्टमैन अपने सिस्टम को खराब होता हुआ देख, अपने डब्बे में कार्ड को संख्या ज्यादा देख करके जो है वो परेशान हो जाएगा और सरकार को ऑटोमेटिक मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा कि आखिर ये लोग जुट क्यों रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों हो रही है और पोस्ट कार्ड की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। और अगर थोड़ा सा भी निर्लज्ज अगर सत्ताधारी होगा, निर्लज्ज प्रधानमंत्री होगा, निर्लज्ज मुख्यमंत्री होगा, निर्लज्ज न्यायाधीश होगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश के नाम से अगर हम पत्र डालते हैं,
माननीय प्रधानमंत्री को पत्र डालते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र डालते हैं, और अगर हम पत्र की संख्या ज़्यादा बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये बात हमारी ऑटोमेटिक सुन ली जाएगी। समाधान दिवस की बात किए हैं आप, तो समाधान दिवस थाने पे लगाया जाता है। इस बार समाधान दिवस पे देखा गया है मात्र वहाँ पे तहसीलदार, लेखपाल और पुलिस महकमे के कुछ अधिकारीगण वहां दिखे हैं। ये कभी लोग जो आपत्ति किए हैं वो वहां नजर नहीं आए हैं। इस समय जनता ये जान चुकी है कि हमारे सीएम साहब को शायद न मालूम हो, सीएम साहब भ्रष्टाचारियों के सूटकेस बंद रिश्वतखोरों के गोद में जाकर बैठ चुके हैं, और वो जनता के हितों के प्रति जो है न्याय के संबंध में, न्याय का उनका जो बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर उनका जो है न्याय की मूर्ति के ऊपर चला रहे हैं, और जो तराजू न्याय का है वो तराजू को दूसरा बुलडोजर का जो होता है वो उठा के फेंक दे रहा है। उनको किसी से मतलब नहीं है जनता से, और वो भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर बैठे हुए हैं और मजा लूट रहे हैं सूटकेस बंद रिश्वतखोरी का। और जो यहाँ समाधान दिवस है, समाधान दिवस के लिए हमें अब थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। सीधे वोट वापसी रहेगा तो सीधे जनता उस अधिकारी का वोट वापस मांग लेगी कि भाई मुझे ये अधिकारी पसंद नहीं है और मैं इस अधिकारी से अपना वोट वापस मांगता हूँ, उनको हटाया जाए। तो तुरंत उसको डर रहेगा अपना नौकरी गंवाने का। जब नौकरी गंवाने का डर होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो नौकरी करते हैं, प्रधानमंत्री हो नौकरी करते हैं, अधिकारी IAS PCS, जिसको भी नौकरी अपना गंवाने का डर होगा तो निश्चित रूप से जनहित में वो काम करेगा। और राइट टू रिकॉल पार्टी ऐसे तमाशाएं और ऐसे भ्रष्टाचारियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो है अपना वोट वापसी कानून लेकर आई है। और निश्चित रूप से अगर ये लागू हुआ, कानून गजट में आया, हिंदू बोर्ड ला बना, पासबुक वापसी का कानून पास हुआ, कर ला पास हुआ, तो निश्चित रूप से जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा। और जो भ्रष्टाचार की जो हाड़ी में जो है नहा रहे हैं सब नंगे, और भ्रष्टाचार के बाथरूम में नंगे नहा रहे हैं सब, ये सब बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। मैं हूं पंकज कुमार पांडे। कुशीनगर में आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस अवसर पे हमसे बात करने के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी से बहुत ही अच्छे